मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज जो क्लास है हमारी क्लास 10th की है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है रियल नंबर्स। इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी थी। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए थे अच्छे से और आपको बता देते कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आप लोगों को समझ में आ गया था एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने 8 दिया है और 12 दिया है, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 के टुकड़े कर लो पहले। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। निकालना है एचसीएफ। तो पहले जो कॉमन है वो काट दो, कट गया 2 आ गया। कुछ और कट रहा है, कट रहा है, काट दो 2 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 4। निकालना है एलसीएम। तो जो कट गया पहले वो लिखो, जो कट गया। अब जो बचा वो लिख दीजिए। 2 × 3 कितना हो गया 24। समझ आ गया बच्चों, ये था एलसीएम और एचसीएफ। यही अप्लाई करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान समझना आप लोग से बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना, एचसीएफ बताना आप लोगों को। 12 क्या लिखेंगे अब 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 321। समझ जाना बाल को। निकाला एलसीएम। एलसीएम सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन दिख रहा है 3। कितना आ गया 3। एल कितना आ गया एल सॉरी ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एचसीएफ। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास एचसीएफ। समझा है? जो कॉमन है वो क्या होगा एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं आप लोग। जो कॉमन है पहले वो लिख दो, लिख दे जो कॉमन है। अब जो बचा कितना बचा 22 बचा, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना 7। मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 7 6 कितना होगा 42। कितना आया 420। ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ। समझ गए? फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा समाप्त। समझते हैं सेकंड पार्ट। समझते क्या बच्चों, सेकंड पार्ट समझते हैं। तीनों पार्ट निपट जाए फटाफट, समझना बस ध्यान से। समझ आ गया इतना? अब क्लास डेली अपलोड होगी वालों इसकी भी। क्वेश्चन बस फर्स्ट पार्ट था बेटे, फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट समझिए। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बच्चों 17, 23 और कितना 29। इनके फैक्टर करने बच्चों। भाई 17 किसे नहीं काटता, प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 17 लिख ले। 23 बन जा 23, 29 बन जा 29। एचसीएफ निकाल लें। कितना कॉमन है सब में, एक कॉमन, सबको दिख रहा होगा एचसीएफ एक है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा में कितना बचे 29। अब जो एलसीएम आएगा सबकी, क्योंकि भाई कॉमन जो था 1 था, 1 लिखना चाहता 1 लिख दो। अब 1 की मल्टीप्लाई करो तो वही आना है। इसे मैंने 1 नहीं लिखा है यहाँ पर। समझ गए बच्चों? देखो 17 भी आ गया, 23 भी आ गया, 29 भी आ गया। एक लिख जाओ, एक लिख लो, मर्जी तुम्हारी है। से बेटे पर एक लिखने का फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। से बच्चों अब मल्टीप्लाई करिए 23 की 17 में। 7 दिया 21, हाथ से लगा 2, 7 दिया 21, 2 कैरी, 7 2 14 और 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, कितना है 193, 391 आया। मल्टीप्लाई 29 से करिए। 9 1 9, 9 9 81, 8 कैरी, 9 3 27, 27 8 35। से बच्चों 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 1 कितना हो गया 7, 9 3 3 कितना 11। कितना है बच्चों, कितना आया एलसीएम आ गया हमारे पास। कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, एलसीएम आ गया तो 11 33 9, 11 33 9, 9 1 9, 9 3 9 9 81, 8 कैरी, 9 3 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 3 10 हो गया 1 11। सही बच्चों, समझ गए बेटे? ये पार्ट भी हो गया हमारा खत्म। 2 पार्ट समझ गए आप लोग अच्छे से। एलसीएम भी आ गया हमारा, एचसीएफ भी आ गया। 2 पार्ट हो गए हमारे समाप्त। समझते हैं थर्ड पार्ट इसका, फटाफट कर दो बेटे रफ। थर्ड पार्ट समझना स्पीड से। समझ गया एलसीएम? भाई एलसीएम में क्या सारे, एचसीएफ में क्या है कॉमन, काम खत्म हो गया। अब आगे समझिए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर बेटे थर्ड क्या लिखा है, थर्ड पार्ट मतलब इसका लिखा है 8 9 25। 8 के टुकड़े 2 × 2 × 2, 9 के 3 × 3, 5 के 5 × 5। सब में कुछ कॉमन है क्या? आप लोगों ने फैक्टर सीखे होंगे। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ क्या कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। कितना हो गया क्या एचसीएफ आ गया 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम समझिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे। पहले भाई पहले वाला मतलब जो फर्स्ट वैल्यू सब लिख दो उसका 2 × 2 × 2। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा तो दूसरे वाले सारे लिख दो 3 × 3। अगले वाले कुछ कॉमन है, नहीं है, लिख दो सारे 5 × 5। जो कॉमन है उन्हें छोड़ते चलेंगे, जो नहीं है उन्हें लेते चलेंगे वालों को। सब आना चाहिए एलसीएम में। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 100 हो गया, 200 हो गया, 600 हो गया, 1200 हो गया। कितना आंसर आ गया 1200।
चेक करो, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दिया 600, 6 दिया 1800 बच्चों, कितना आया 1800 आ गया हमारा एलसीएम। तीसरे के तीनों पार्ट हो गए समाप्त। समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लिख दो फोर्थ क्वेश्चन इंपोर्टेंट। क्या लिखना है आपको? फोर्थ में लिखना है इंपोर्टेंट। क्या लिखना है बच्चों? फोर्थ में लिखना है आप लोगों को इंपोर्टेंट, छपेगा एग्जाम में। लिखा है बेटे फोर्थ में, सुनना ध्यान से। एक तो दिया है एचसीएफ, क्या दिया है? एचसीएफ दिया है कितना बच्चों? एचसीएफ दिया है 9, साइड में लिखा है, ध्यान से लिखना बच्चों, लिखा है एलसीएम। एलसीएम में फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है? पहली संख्या, पहली संख्या क्या दी है बालको? पहली संख्या क्या दी है? पहली संख्या दी है 306। दूसरी संख्या, सेकंड नंबर क्या दिया है? सेकंड नंबर, दूसरी संख्या, दूसरी क्या दी है बच्चों 657। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है इसमें वहाँ एलसीएम। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या याद है आप लोगों को? याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? सूत्र क्या सूत्र था बच्चों? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू में क्या सेकंड नंबर। सही है बच्चों, सेकंड नंबर। अबे लिख लोगे भैया, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या? पहली संख्या गुणा में कितनी? दूसरी संख्या। अबे यहाँ से देख लोगे भैया, पहली संख्या लिख लोगे हिंदी में, कर लोगे इतना काम तो। चलो आगे समझते हैं। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम पता ही नहीं हम लोगों को, एलसीएम पता ही नहीं है। एचसीएफ कितना हमारे पास? एचसीएफ हमारे पास 9 है बच्चों, 9 बराबर कितना? फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास? 306, 306। सेकंड नंबर क्या है? 657। 9 कहाँ पहुँच जाएगा? इसके नीचे पहुँच जाएगा। 306 इंटू में क्या 657 अपॉन में इतना 9, 9 से काट दीजिए। 9 3 जा 27, 3 कैरी और 9 4 जा 36। तो एलसीएम आ गया 657 मल्टीप्लाई कितना 34। मल्टीप्लाई करते हैं 657 में 34 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 7 28 होता है, 2 कैरी, 4 5 20 और 2 22 होता है, 2 कैरी, 4 6 24, 2 26 होता है बच्चों। 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 2 17, 1 कैरी, 3 6 18, कितना हो गया 19, 8 3 7 8 7 6 13, 7 6 भाई 2 1 3 7 6 13, 9 2 11, 11 कितना हो गया 12 2, कितना आ गया? ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, कितना आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई आएगा 22 33 8, कितना है मल्टीप्लाई करके भैया? 22 33 8। समझ गए फोर्थ क्वेश्चन बच्चों? 22 33 8 सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन भी समझ गए होंगे अच्छे से। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ओनली फॉर्मूला अप्लाई करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। एलसीएम इंटू एच से बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहले संख्या गुणा दूसरी संख्या। मान धर दोगे 9 कहाँ पहुंच जाएगा? बटे में काटा पीटी करोगे, आंसर खत्म हो गया बच्चों। क्वेश्चन में फिफ्थ नहीं करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन काट देना आप लोग, फिफ्थ क्वेश्चन काट देना। कह रहा है कि 6 के फैक्टर में 0 आ जाएगा। अबे कहाँ से आ जाएगा? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 2 होते हैं, तो 0 आने का ही नहीं है भाई। अगर 5 और 2 होते तो 0 बन जाता, 2 5 10 होता। अब 2 और 3 में क्या दोनों प्राइम है? 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है बालक, तो 0 तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि 5 नहीं आ रहा साथ में। तो इसे फिफ्थ क्वेश्चन करना चाहो कर लेना, वरना छोड़ देना कि 0 नहीं आएगा, बात खत्म। 6 के फैक्टर में 0 नहीं आएगा भैया, समझ गए? फिफ्थ क्वेश्चन ये है बस। कहना चाहो कर देना, नहीं कहना चाहो मत करना। इसका आंसर आएगा नो। आंसर क्या आएगा? नो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लो समझना ध्यान से। लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। बताना आपको ये क्या नंबर है। देखो 7 प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है। मतलब ये क्या है? सारी अभाज्य संख्या है। और आपको बताना ये भाज्य है पर क्यों है ये बताना है। आपको बताओ अभाज्य अगर होंगी तो उसकी 2 शर्त होती है। क्या होती है? या तो 1 से भाग होगी या फिर खुद से भाग होगी। पक्का पता है? अब समझते हैं यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? दोनों में कॉमन है 13। 13 कॉमन कितना? 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस में कितना 1। भाई दोनों में कॉमन आ गया, 13 बाहर आ गया, कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। कॉमन लेना होता होगा 11 7 77, 70 कम 77 बच्चों, प्लस में कितना 1 आ गया। समझ गए इतना? भाई समझ गए समझे? दोनों में 13 कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया? 7 बच गया और 11 बच गया। बेटे दोनों में 13 कॉमन दिख तो रहा साफ साफ, बाहर आ जाए तो 1 बचेगा वहां पर। 7 कितना हो गया? 8 हो गया। 13 × 78। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो 13 ये आ जाएगा। और फैक्टर करना चाहो 78 फैक्टर करना वाले को करते हैं फैक्टर। 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 3 9, 13 1 13। क्या है बच्चों? 2 आया, 3 आया, 13 आया। अब जो ये नंबर बनेगा तो क्या बनेगा बेटे? ये बनेगा आपका क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोल दिए, कंपोजिट नंबर बोल दीजिए बेटे। बोलेंगे इसे बेटे क्या बोलेंगे? भाज्य बनेगा, भाज्य। क्यों? देखो ध्यान से, किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। तो लिखेंगे दिस इज अ कंपोजिट नंबर
कंपोसाइट, एक कंपोजिट नंबर। सही बेटे, बिकॉज देयर आर टू मैनी फैक्टर यानी क्या बच्चों, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं बेटे। लिख लोगे आप लोग, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। मैंने बताया था प्राइम वो नंबर होंगे तो 1 से भाग होंगे, फिर खुद से भाग होंगे, और इनसे अलग किसी भी नंबर से भाग हुए तो बेटे वो बन जाएंगे आपके क्या, वो बन जाएंगे आपके कंपोसाइट नंबर बोल दीजिए, कंपोजिट नंबर बोल दीजिए, क्या बोलेंगे उसे, बोलेंगे भाज्य संख्याएं। समझ गए? ये एक पार्ट था सिंपल। अब सेकंड पार्ट समझिए, साइड में इसका, साइड में लिखना, ये लाइन काम कर जाएगी, उसमें भी यही लाइन काम करेगी। क्या लिखा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस में कितना, प्लस में आएगा 5, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 5 कॉमन आ गया, कितना बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस में कितना बच्चों 1, 5 कॉमन आ गया पूरा, 5 क्या आ गया पूरा कॉमन। मल्टीप्लाई करिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 प्लस 24 144, 144 की मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, हाथ से लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, और एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 109। कितना आया बेटे टोटल, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा 108 आ जाएगा बेटे, 108 प्लस में कितना 1, तो कितना 5 गुणा 109 हो गया बेटे। अब ध्यान से देखो, अगर प्राइम नंबर होगा तो खुद से कटेगा फिर 1 से कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 5 की, पहले 5 ने 45, 500 से बेटे। अब ध्यान से देखो, 5 से कट रही है, 109 से तो कट रही है, और 1 से भी कट रही है, तो कहने का मतलब क्या बेटे, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 ज़्यादा क्या हो गए बेटे, 3 फैक्टर हो गए। समझा दो मैंने अभी आपको, भाई प्राइम नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक खुद होगा और एक वो 1 से डिवाइड होगी, और इनसे अलग कुछ भी हुआ तो क्या होगा बेटे, वो बन जाएंगे कंपोसाइट या कंपोजिट नंबर। आप लोग यही लाइन चिपकाएंगे यहाँ पर भी, इसके बाद भी ये लाइन आएगी। से बेटे, दिस इज अ कंपोसाइट नंबर, ये दीज आर कंपोसाइट नंबर्स बिकॉज दे आर टू मैनी फैक्टर्स। भाई ये संख्याएं क्या है बेटे, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। काम हो गया खत्म, समाप्त हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया अच्छे से? लिख दोगे बच्चों ये लाइन, कर दूँ रफ? चलो पढ़ने मजा रहा मैथ्स तो, क्योंकि आज फ्लो ठीक है बालक, पढ़ाने का भी और मन भी है पढ़ाने का। काफ़ी टाइम बाद क्लास ली है इसलिए आज अक्सर निपटा दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बालको, 7 क्वेश्चन में कह रहा है एक रवि है एक सोनिया है, साथ में भी रवि और सोनिया है क्या? हाँ रवि और सोनिया है बेटे। वैसे रवि है क्या, जबकि मैंने चक्कर लगाने में सोनिया, अबे रवि है बालक। एक ग्राउंड है बालको, एक ग्राउंड है, एक रवि बच्चा है, वो किस राउंड को लगा रहा है 12 मिनट में। कितने बच्चों 12। एक सोनिया वो थकी हुई है बालको, वो लगा रही है 18 मिनट में जो राउंड लगा रही है। वो सोनिया जो थकी हुई है बालक, वो एक राउंड में लग रही है 18 मिनट लगाने में। सही है बच्चों। अब जाहिर सी बात है, कहानी बहुत पुरानी है, लड़कियों का पीछा कौन करेगा, लड़के करते हैं बालक। पर जहाँ आपको पता होगा लड़की की स्पीड क्या होती है, कम होती है, लड़के थोड़ा तेज चलते हैं। पर वो लड़का बहुत ही कहते हैं ना सख्त लौंडा, वो था तो रुका ही नहीं, वो रुका ही नहीं बालक। रवि ने एक चक्कर कितने में लगाया बच्चों, 12 सेकंड में। सही बच्चों, 12 मिनट में, 12 मिनट में। सोने कितने मिनट लगाया बच्चों, 18 मिनट में। सही बच्चों, दोनों कह रहा है एलसीएम निकाल दो, 12 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, बात खत्म करिए। 2 छिक्का 12, 2 में 18, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2 3, 3 एकम 3। एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आया 18, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बातिया 36। कितना है बच्चों 36 मिनट बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे वो समझ लो, समझते हैं। यहाँ पर मानो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया, रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट में लगा दिया, से सोनिया आई 18 मिनट लगा गई, रवि था ये, सोनिया आई। अब क्या करा, रवि ने 2 चक्कर लगा दिए, कितने में हो गए भाई, 2 24 में हो गए। अब जो सोनिया थी, सोनिया तो बीच में तो पकड़ी होगी भी, तो अब बीच में क्या पकड़ी वो समझो ध्यान से। इन दोनों में गैप कितने मिनट का है, 6 मिनट का है। कितने मिनट का है, 6 मिनट का। यानी कि वो एक राउंड में 6 मिनट फालतू ले रही है सोनिया। अगर मैं 6 मिनट और जोड़ दूँ कितनी मिनट हो जाएगी, 12 मिनट हो जाएगी। पक्की बात है 12 मिनट हो जाएगी। और 12 मिनट में कौन राउंड लगा रहा है, रवि। दिख रहा भाई 12 मिनट कौन राउंड लगा रहा है,
रवि लगा रहा है, यानी कि राउंड की मतलब रवि की टाइमिंग आ गई। तो हुआ क्या, इसने 2 राउंड लगाए, 36 में लगा दिए। रवि ने कितना राउंड लगा दिए, रवि लगा दिए 3 राउंड, क्योंकि बेटे 1 राउंड यहाँ कवर है ना बालक उसका, समझ गए भाई। इन्हें 18 36 होते हैं बेटे, 36 होते हैं, 36 तोड़ लो, 12 + 12 + 12, सही है भाई। तो रवि कितने राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, और सोने कितने राउंड हो गए, 2। तो दोनों कहाँ गए, उसी पॉइंट पर आ गए सेम, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था बच्चों। अब यही पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों क्या कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे भाई। ध्यान से देखो, वो राउंड लगा रही थी, घूम रही थी, वो भी राउंड में घूम रहा था, उनने 2 राउंड लगाए, बीच में कट गई, उसने अब तीसरा राउंड लिया, पूरा तीसरा राउंड खत्म कर दिया, दोनों सेम पॉइंट पर आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। चेक कर लेना घुमा के। आपने 12 पे लगाया, एक घूमे 12 पे, फिर एक और 12 पे, फिर एक और 12 पे, उसने एक घुमा 18 पे, फिर एक और घुमा 18 पे, तो कितना हो बच्चों, 18 12 का एलसीएम कितना आएगा, 18 का एलसीएम कितना आएगा 36। जब भी टाइमिंग सेम हो जाएगी, एलसीएम सेम हो जाएगा बालक, आंसर आ जाएगा आपका। ध्यान देखो 36 12 से भी कट जाएगा, 12 से कितना कटेगा 3 बार, मतलब 3 राउंड लगाए रवि ने। 18 से कितना कटेगा, 18 से कटेगा 2 बार, तो सोने कितने राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए। से बेटे दोनों टाइमिंग क्या हो गई, सेम हो गई, और दोनों एक दूसरे पॉइंट उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा, नहीं हुआ, गला दुखने लगा बोलते बोलते। देखो ध्यान से, ये भाई रवि राउंड लगा रवि ने एक राउंड लगाया 12 मिनट में, सोने लगाए बेटे 18 में, रवि ने 12 में और सोने लगाए बेटे 18 में। सही बच्चों, दोनों में कितने गैप है बच्चों, बताओ कितने गैप है, 6 मिनट का है, नहीं है साफ साफ। अब एक और राउंड लगाना, एक ने 12 लगाया, इसने 12 में लगा, चलो 12 रवि 12 में लगा रहा है एक और, फिर रवि ने 12 में लगा दिया, फिर रवि ने 12 में लगा दिया। से बेटे 3 राउंड लगा दिए, कितने 36 मिनट में लगा 3 राउंड, और नहीं कितना 36 मिनट है 2 राउंड। तो दोनों सेम नहीं बैठ गए, टाइमिंग सेम नहीं हुई है बालक। जब टाइमिंग सेम हो जाएगी तो वहीं तो आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो कितना मिनट आ गया, 36 आ गया। और नहीं समझ में आया तो सिंपल बात है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, छुट्टी, काम खत्म। सही है बच्चों, तो आज बेटे एक्सरसाइज हो गई हमारी 1.1 खत्म। तो आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, कर दो।